हाय एवरीवन, अगर आप भी बिना ग्रामर सीखे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। आज इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सीरीज का डे 2 है। अगर आप लोगों ने डे 1 की वीडियो को मिस किया है तो उसका लिंक मैं वीडियो में दे दूंगी, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो में जो भी स्ट्रक्चर मुश्किल लगेगा उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार कोशिश करो। गिव इट अ ट्राई। आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराएं। और देखो कैसा लगता है। एंड सी हाउ इट फील्स। एक बार कोशिश करो और देखो कैसा लगता है। गिव इट अ ट्राई एंड सी हाउ इट फील्स। गिव इट अ ट्राई एंड सी हाउ इट फील्स। मुझे बर्गर से ज़्यादा पिज्ज़ा पसंद है। इसमें आप लोग जब किसी चीज़ को प्रेफ़र कर रहे हो, यानी कि प्रेफ़र समथिंग टू समथिंग, तो आप उसके लिए आई प्रेफ़र यूज़ करोगे। और जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है उसे आप पहले लिखोगे, जैसे पिज़्ज़ा, और जो आपको कम पसंद है उसे बाद में लिखोगे। जैसे मुझे पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है, तो ये आएगा आई प्रेफ़र पिज़्ज़ा टू बर्गर। इसे पिज़्ज़ा से ज़्यादा बर्गर पसंद है। इसमें जो है बर्गर को ज़्यादा प्रेफ़र किया जा रहा है, तो ये आएगा शी प्रेफ़र बर्गर टू पिज़्ज़ा। शी प्रेफ़र बर्गर टू पिज़्ज़ा। आपको ज़्यादा क्या पसंद है? व्हाट डू यू प्रेफ़र? आप मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि आप लोगों को क्या पसंद है। तुम्हें ये करना चाहिए। यू शुड डू दिस। यू शुड डू दिस। तुम्हें ये करना चाहिए था। अब पहले हमने करना चाहिए के लिए शुड का यूज़ किया। अब क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो हम शुड हैव का यूज़ करेंगे और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। यानी कि डू वर्ब था, इसकी थर्ड फॉर्म डन यूज़ होगी। ये आएगा यू शुड हैव डन दिस। तुम्हें जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन। यू शुड हैव गॉन। गॉन भी यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ भी पास्ट का यूज़ हो रहा है। तुम्हें फ़ोन करना चाहिए था। यू शुड हैव कॉल्ड अप। यू शुड हैव कॉल्ड अप। तुम्हें इसे डांटना नहीं चाहिए था। यू शुडंट हैव स्कॉल्डेड हर। यू शुडंट हैव स्कॉल्डेड हर। इसे आप लोग इस तरह भी बोल सकते हो। यू शुडंट हैव टोल्ड हर ऑफ। यू शुडंट हैव टोल्ड हर ऑफ। लेकिन ये इनफॉर्मल तरीका है। आप अगर फॉर्मल तरीके से बोलना चाहते हैं तो आप पहले वाला तरीका ही अपनाइएगा। इसकी आदत मत डालो। डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। वो मुझे हंसाती है। शी मेक्स मी लाफ। शी मेक्स मी लाफ। यहाँ पे आप लोग गौर कीजिए कि स्ट्रक्चर क्या है, कि कोई किसी को कुछ कराता है। टू मेक somebody टू डू समथिंग। जैसे आप इस सेंटेंस में देखें, तुम मुझे रुलाओ मत। डोंट मेक मी क्राई। इससे आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए। मुझसे ये मत करवाओ। डोंट मेक मी डू दिस। डोंट मेक मी डू दिस।
मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए मजबूर मत करो। डोंट मेक मी स्लैप यू। डोंट मेक मी स्लैप यू। मैं थोड़ा बेचैन महसूस कर रही थी। आई वॉज फीलिंग अ लिटिल एंशियस। एंशियस होता है बेचैन। दीवार से दूर रहो। कीप क्लियर ऑफ द वॉल। कीप क्लियर ऑफ द वॉल। पेंट अभी भी गीला है। द पेंट इज स्टिल वेट। द पेंट इज स्टिल वेट। दीवार से दूर रहो। पेंट अभी भी गीला है। कीप क्लियर ऑफ द वॉल। द पेंट इज स्टिल वेट। वो बहाने बनाती रहती है। शी कीप्स मेकिंग एक्सक्यूजेस। शी कीप्स मेकिंग एक्सक्यूजेस। वो बहुत बात करती है। शी टॉक्स टू मच। यहाँ पे सॉरी शी यूज होना है। गर्ल्स के लिए शी और बॉयज के लिए ही यूज होता है। आप कितने बजे निकल रहे हैं? What time are you leaving? मैं ये खुद करूँगी। I will do it myself. मैंने ये अकेले किया। I did it all by myself. आप यहाँ पे all के बिना भी बोल सकते हैं इसे। I did it by myself. खुद से करो, मेरे पास वक़्त नहीं है। Do it yourself, I don't have time. यहाँ ये do है, to नहीं। वक़्त ख़त्म हो रहा है। Time's running out. Time's running out. मुझसे और नहीं चला जाएगा। I can't walk any further. I can't walk any further. ओके, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं न्यू थर्ड डे में। अब मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर।